अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ेदार और थोड़ी डिफरेंट सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको बनाना इंतहाई आसान है और ये झटपट मिनटों में बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपी है। वैसे तो आप इस रेसिपी को ब्रेकफास्ट में सर्व कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी दिन भर में जब भी आपको झटपट मज़ेदार कुछ खाने का मूड हो और आपको भूख भी लगी हो, तो आप इस रेसिपी को बनाएं, क्योंकि ये एक प्रॉपर मील है और आप इसको मज़े से किसी टाइम भी खा सकते हैं। आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको हमारी हर न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। मैंने यहाँ एक पतीली ली है, इसमें मैंने 1 कप पानी डाल दिया है। जैसे ही पानी को बॉयल आना स्टार्ट हुआ है, मैंने इसमें 1 इंस्टेंट नूडल्स का पैकेट डाल दिया है। मैंने यहाँ चिकन नूडल्स का फ्लेवर लिया है, क्योंकि ये थोड़ा कम स्पाइसी होता है। आप चटपटा भी ले सकते हैं, जो भी फ्लेवर आप लाइक करें आप वो ले सकते हैं। अब हम इसमें मसाला डाल देंगे, जो कि नूडल्स के साथ ही फ्लेवर के लिए दिया जाता है। मसाला डालने के बाद इसको स्पून से अच्छे से मिक्स कर लें और इसको बॉयल होने दें। आपने नोट किया होगा कि मैंने यहाँ 1 कप पानी डालकर नूडल्स बनाए हैं, वरना नॉर्मली 2 कप पानी डालते हैं, क्योंकि हमें इस रेसिपी में सूपी नूडल्स नहीं चाहिए, बल्कि हमें ड्राई नूडल्स चाहिए। इसलिए दरमियानी आंच पर हमने इन नूडल्स का सारा पानी ड्राई कर लेना है, इस तरह से कि इसमें थोड़ा सा भी पानी ना रहे, और उसके बाद हमने फ्लेम को बंद कर देना है। इस स्टेप में हम एक बॉल में 4 अंडे तोड़ लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, एक नॉर्मल मीडियम साइज चॉप्ड प्याज, एक कटा हुआ टमाटर, लेकिन इसका सॉफ्ट पार्ट इसमें शामिल नहीं करेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून हरा फ्रेश धनिया हम इसमें डाल लेंगे, एक कटी हुई हरी मिर्च। इसके बाद हम हाफ टी स्पून काली मिर्च इसमें डालेंगे, आधी टीस्पून कुटी लाल मिर्च हमें चाहिए, और लास्ट में हम इसमें आधी टीस्पून नमक डाल देंगे। हम इंग्रेडिएंट्स को हैंड मिक्सचर से अच्छी तरह मिक्स कर लें। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। अगर आपके पास हरा प्याज अवेलेबल हो तो आप इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि उससे ऑमलेट का फ्लेवर बहुत अच्छा बनता है, बहुत यमी बनता है। मैंने यहाँ एक फ्राई पैन लिया है, इसको नॉर्मल फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैं यहाँ 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाल दूँगी। आप देखें कि बहुत ही कम ऑयल में बहुत ही मज़ेदार और अच्छी रेसिपी तैयार होने जा रही है। फ्राई पैन गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अंडों का मिक्सचर डाल देंगे, उसको पूरे फ्राई पैन में फैला लेंगे। हमने चम्मच की हेल्प से वेजिटेबल्स को भी पूरे फ्राई पैन में इवनली फैला लेना है, इस तरह से। अब हम इसको कवर करके आहिस्ता आंच पे 1 से 2 मिनट या इतनी देर तक पकाएंगे कि अंडा हमारा हाफ कुक हो जाए। आप देख सकते हैं कि अंडा हाफ कुक हो गया है, ऊपर से पूरी तरह कुक नहीं हुआ। अब मैं इस पर इंस्टेंट नूडल्स जो अभी मैंने बनाए थे वो अच्छी तरह से फैला दूंगी। इस तरह से इवनली फैलाना आपने पूरे अंडे पे। उसके बाद एक शेडर चीज़ का स्लाइस ले लिया है मैंने, इसके पीसेस करके मैं इसके ऊपर फैला दूंगी। और साथ ही मोज़रेला चीज़ को मैंने ग्रेट करके रखा हुआ था, इसको भी मैं अच्छी तरीके से सारे अंडे पर फैला लूँगी। यहाँ मिक्स हर्ब्स या ओरिगानो जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसको स्प्रिंकल कर दें। उसके बाद हम अंडे को एक साइड से उठाकर दूसरी साइड पर फोल्ड कर देंगे, और बहुत एहतियात से आपने इसको फोल्ड करना है ताकि ये टूटे ना। बस अब चंद मिनटों में ही हमारा मज़ेदार ब्रेकफास्ट तैयार होने वाला है। अब हम इसे दोबारा लिड से कवर कर लास्ट 2 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। हमारा स्पेशल और मज़ेदार नूडल ऑमलेट तैयार हो चुका है। अंडा बिल्कुल पक चुका है और चीज़ अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जब आप खुद घर में ये ब्रेकफास्ट बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपने कितना मज़ेदार ब्रेकफास्ट आज तैयार किया है। इसको प्रेजेंटेबल बनाने के लिए हम इस पर थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश कर लेंगे, थोड़ा सा ओरिगानो भी स्प्रिंकल करेंगे, और थोड़ी कुटी लाल मिर्च भी छिड़क देंगे। इससे ये ना सिर्फ प्रेजेंटेबल हो जाएगा, बल्कि खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आसान इंग्रेडिएंट्स से जो घर में ऑलमोस्ट अवेलेबल ही होते हैं, हमने इतना हाई फाई ऑमलेट बनाना सीख लिया है। और ये देखिए, साथ ही मैंने इस वीडियो का थंबनेल भी कैप्चर कर लिया है। ये एक हेल्दी मील है, हेल्दी ऑमलेट है। आप जब भी इसको घर पर ट्राई करेंगे आपको तो ये पसंद आएगा ही, लेकिन आपके बच्चे भी अक्सर आपसे फरमाइश करके बनवाया करेंगे।
अब हम यहाँ पे बहुत ही एहतियात से इसको डिश आउट कर लेंगे। आपने ये रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई करनी है और कमेंट सेक्शन में आपने इसका फीडबैक ज़रूर देना है। अगर कोई फरमाइश हो आपकी तो वो भी बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक और अच्छी रेसिपी शेयर करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।